Hi everyone, welcome back to PRN presentation. It's lunch time. न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है टिग्नोमेट्री। टिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, या हम सीबीएसई की बात करें या हम स्टेट बोर्ड की बात करें। इसका जो वेटेज है वो 8 से 10 मार्क कैरी आउट करता है पूरी बुक से। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। टिग्नोमेट्री टिग्नोमेट्री जो है वो तीन ट्रोग्नो और मेट्री। टिग्नो का मतलब हो गया ट्रायंगल, और जो मेट्री है इसका मतलब हो गया मापना। मतलब कि जो ट्रायंगल है उसको मापना, उसकी साइडों को मापना। डेफिनेशन है, इट इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड साइड लेंथ ऑफ ट्रायंगल्स। जो मैथमेटिक है ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये मैथमेटिक की एक ब्रांच है जिसको हम पढ़ते हैं किसमें, रिलेशनशिप बिटवीन, संबंध पढ़ते हैं, रिलेशनशिप पढ़ते हैं किसके, एंगल्स के बीच में और जो ट्रायंगल की साइड्स होती है उनके बीच में। और जो भी ट्रायंगल होगा उसकी एंगल्स और साइड की जो भी साइड लेंथ है उसके बीच में हम संबंध पढ़ेंगे। हमारे जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस होते हैं। 6। फर्स्ट है साइन, सेकंड है कॉस, एंड थर्ड इज टेन, फोर्थ इज कॉट, 5 is sec, and 6 is cosec। इसके लास्ट में थीटा हो गया, कंसीडर कर सकते हैं। ये क्या है, हमारा एंगल है। इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री इन 6 ही फंक्शन पर बेस्ड है। पूरी ट्रिग्नोमेट्री में आप साइन से कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन्हीं के बारे में पढ़ोगे। इनसे पूरी ट्रिग्नोमेट्री को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो क्या होता है अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल। पूरी जो हम इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की जो बात कर रहे हैं हम ट्राइंगल से पढ़ेंगे, वो भी किसमें, राइट ट्राइंगल में। राइट ट्राइंगल का मतलब है कि जो एंगल है, ट्राइंगल है, उसका वन जो एंगल है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। सपोज करो ए यहां पर कंसीडर करते हैं, बी और सी। सबसे पहले हम साइन की बात करेंगे, साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है, यदि मैं थीटा को यहां पर कंसीडर करूं, थीटा को, तो ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसके अपोजिट जो भी साइड होगी उसको बोलेंगे हम परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। और जिस साइड पर बन रहा है 90 डिग्री वाले पर, वो होगी एडजेसेंट साइड, या हम इसको बोल सकते हैं बेस। एंड जो भी 90 डिग्री के सामने वाली साइड होगी, 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड, इसको बोलेंगे हाइपो टेनिस। हाइपोटेनिस। तो साइन थीटा, हमारा एंगल यहां पर बनना है, तो साइन थीटा का जो रेशियो होता है कितना होता है, परपेंडिकुलर मतलब कि P अपॉन
एच मतलब कि हाइपोटेन्यूस। अगर सपोज करो व्हेन, यहां लिख दो, व्हेन थीटा सेकंड है कॉस, कॉस थीटा का जो रेशियो होगा वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर बेस क्या है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस क्या है AC। सेकंड है, इसे इस साइन के में भी लिख सकते हैं पी क्या हमारा परपेंडिकुलर कितना है AB अपॉन हाइपोटेन्यूस H, ये कितना हमारा AC, दोनों में सेम है। ऐसे हम पढ़ेंगे टेन जो थीटा होता है किसके इक्वल होता है, टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना हमारा AB एंड बेस कितना हमारा BC। एंड फोर्थ इज हमारा कॉट थीटा। जो कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना हमारा BC अपॉन परपेंडिकुलर कितना हमारा AB। सो नेक्स्ट है सेक थीटा। सेक थीटा जो इक्वल होता है वो होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूस कितना हमारा AC और परपेंडिकुलर कितना हमारा AB। एंड लास्ट इज कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इक्वल, कोसेक थीटा जो इक्वल होता है हमारा होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। सॉरी यहां पर ये बेस आए बी आएगा बेस। अच्छा कोसेक जो थीटा होता है ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस कितना हमारा AC एंड परपेंडिकुलर कितना हमारा AB। ये है बेसिकली, हम इन तीनों को लर्न कर लेंगे तो भी हो सकता है, क्योंकि आप नेक्स्ट जब पढ़ोगे नेक्स्ट आगे तो इनका जो अपोजिट है आप देख रहे होगे, इस जो कॉट है उसका P अपॉन B है और जो टेन है उसका कितना है P अपॉन V। जब आप धीरे धीरे सीखोगे तो अपना आप इनको कर लोगे कि मतलब कैसे ये चेंज हो रहे हैं और कैसे ये होते हैं। दूसरा हमें एक चीज याद रखनी है, जिस साइड पर जैसे इस साइड पर ये एंगल ड्रॉ हो रहा है तो ये ऑलवेज बेस होगी, और जो इसके अपोजिट साइड है इस एंगल के अपोजिट साइड तो ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। और जो जहां पर 90 डिग्री एंगल ड्रॉ हो रहा है उसके जो अपोजिट साइड है इसकी ये वाली अपोजिट,
ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूस। और जो ये जो है एंगल ड्रो रहा है, इसके जो अपोजिट होगी ये वाली साइड होगी, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। सपोज करो किसी रीजन से हमारा ये एंगल यहां पर नहीं होकर यहां बनने लगे ए पर, थीटा ए पर आ जाए, तो अब क्या होगा, सीधी सी बात है, अभी मैं हमने बताया था कि आपको जहां पर एंगल बनना है उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। तो इसके ये जो एंगल इस साइड पर हो रहा था, इसके सामने वाली ये वाली साइड है, तो ये क्या हो जाएगी अब हमारी परपेंडिकुलर। और जिस साइड पर बनना है, इस वाली पर और राइट एंगल वाली पर, ये क्या होगी हमारी बेस। आपको यही पूरी ये जो 8.1 एक्सरसाइज आप पढ़ोगे, इसमें पूरी एक्सरसाइज में आपको यही ध्यान रखना है कि कौन सी साइड पर, जिस साइड पर एंगल बन रहा है वो हमारी बेस होती है, और जो जिस साइड के एंगल के जो अपोजिट साइड है, इसके अपोजिट ये वाली, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट है वो हमेशा ही हाइपोटेन्यूस होगी। जब एंगल अलग 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 उस साइड पर बनेंगे तो सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस चेंज होंगे, इंटर कन्वर्ट, और हाइपोटेन्यूस कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये सपोज करो हम इसमें, इसको हमने नाम दे दिया ए बी सी, इसको दे दिया पी क्यू आर। इसमें व्हेन जो एंगल है, क्या ले लिया हमने, ए ले लिया, ए, तो यहां पर ये ए हो गया, यहां पर बनना है ये ए, सपोज यहां हमने थीटा ले लिया। अब जिस साइड पर ये बन रहा है, ये वाली साइड पे बनना है, ये यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया। इस साइड पर ये एंगल बन रहा है तो ये क्या होगी हमारी बेस होगी। और इसकी जो एडजस्ट अपोजिट साइड है, इसकी ये जो अपोजिट है, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। और जो 90 डिग्री के अपोजिट है, ये हमेशा हाइपोटेन्यूस रहेगी। नेक्स्ट ये है, अब के जो हम एंगल मान रहे हो कितने मान रहे हैं, आर, ये 90 डिग्री का है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट तो आप जानते हो कि हाइपोटेन्यूस होती है। और जहां पर एंगल बन रहा है, ये बनना है, इसके जो अपोजिट साइड होगी ये वाली, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। और जिस साइड पर बनना है ये और 90 डिग्री वाली, ये हमारी बेस होगी। क्या होगी बेस। सपोज करो हम निकाल ले हैं कॉस की वैल्यू निकालते हैं इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा की हमने क्या लास्ट स्लाइड में पढ़ा था, कॉस थीटा किसके अपोजिट, बी अपॉन एच, बी अपॉन एच। तो बी अपॉन एच, बी से क्या हो गया बेस, बेस कितना यहाँ पर क्यू आर, एच हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना हमारा पी आर। सपोज करो हमें साइन की निकालनी है, साइन थीटा, साइन थीटा हमने किसके इक्वल पढ़ा था, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर कितना हमारा इसमें पी क्यू, और जो हाइपोटेन्यूस है वो कितना हमारा पी आर। ऐसे
यदि इसमें बात करें हम साइन की वैल्यू निकालें, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, P अपॉन एच, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर कितना हमारा BC है, यहाँ पर एंगल ड्रॉ रहा, इसकी सामने जो अपोजिट साइड है वो कितनी है, परपेंडिकुलर होती है। परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारा BC, और हाइपोटेन्यूज कितनी है हमारी 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट AC। आई होप आपको ये समझ में आया हो। यदि हमें कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, यदि हम उस पे एक किसी भी वर्टिक्स से, ये इसकी वर्टिक्स है, इस वर्टिक्स के हम इस पर सपोज करो ये A है, ये B है और ये C है, हम इसके एंगल से BC पर एक परपेंडिकुलर डाल दें, BC पर क्या डाल दें, परपेंडिकुलर, ये हमने परपेंडिकुलर डाल दिया। जो ये परपेंडिकुलर डालेगा AD, ये जो परपेंडिकुलर डाला हमने AB, ये इस ट्रायंगल को दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड कर देगा। एक राइट ट्रायंगल क्या होगा ABT, दूसरा क्या हो गया ADC। तो इसमें भी यही है। अब राइट एंगल हमारा ये हो गया, इसके सामने जो भी साइड है ये वाली, ये क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज होगी। इस यहां पर एंगल सपोज करो, यहां पर एंगल बन रहा है ये वाली, और राइट एंगल वाली साइड, जिस साइड पर एंगल बन रहा है और जो 90 डिग्री की साइड है वो क्या होगी हमारी ऑलवेज बेस होगी। और जहां पर हमारा एंगल है उसके सामने जो भी अपोजिट है ये AD, ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर। सपोज करो अब के एंगल यहां पर बनना है A पर, कौन से ट्राइंगल में ADC में, तो यहां पर बन रहा है अब ये, और ये 90 डिग्री वाली ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर होगी, सॉरी बेस होगी, जिस पे एंगल ड्रॉ हो रहा है और जो 90 डिग्री एंगल से जॉइंट है ये बेस हो गया। इसके जस्ट अपोजिट ये क्या होगी हमारी परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट ये क्या होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आया हो। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। रेसिप्रोकल रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो भी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होती हैं, साइन, कॉस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, इनका रेसिप्रोकल देखना है। तो फर्स्ट जो होता है वो है साइन थीटा। जो साइन थीटा है वो 1 अपॉन कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल होगा। ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा कॉस थीटा, वो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन सेक थीटा के। थर्ड टेन थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। ऐसे ही इनका रिवर्स कर दो, यदि कोसेक थीटा को लें और इसका रेसिप्रोकल देखें कितना होगा 1 अपॉन साइन थीटा। सेकंड हम ऐसे ले लें सेक थीटा, वो किसके इक्वल होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। एंड थर्ड कोट थीटा इक्वल 1 अपॉन टेन थीटा। जिस साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा जो रेसिप्रोकल होता है किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। कॉसेक थीटा का रेसिप्रोकल किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा। सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है 1 अपॉन टेन थीटा कॉट का।
जो स्पेशल है इसमें, स्पेशल वो है, सॉरी 10 थीटा इक्वल साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के इक्वल भी होता है। जो टेन थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉसेक थीटा के भी इक्वल होता है। दूसरा हम बात करें ऐसी कॉट, जो कॉट थीटा है वो किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये जो आज हमने जो लेक्चर लिया है ये 8 पॉइंट एक्सरसाइज को करने का बेसिक है, उसका इंट्रोडक्शन है, उसका बेस है। जो भी आज के लेक्चर में आपको बताया है, समझाया है, वो 8.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए इनफ है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया हो। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।